आज का हमारा टॉपिक है क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर का इस्तेमाल। ये है हमारा क्लैंप मीटर और ये हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, इनकी शक्लों से आपको पता चलता है कि ये क्लैंप है या मल्टी है। क्लैंप मीटर इसके ये क्लैंप की वजह से इसको क्लैंप मीटर किया जाता है। ये इसकी शक्ल के लिहाज से और काम के लिहाज से अब इसे हम करते क्या है, क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर, इनसे हम वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज से मुराद कि हमारे पास जो बिजली आ रही है कितनी आ रही है, उसको हम पैमाइश करते हैं वोल्टेज में। कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो हम कहेंगे वोल्टेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। उसके बाद हम इसे चेक कर सकते हैं एम्पेयर। एम्पेयर कहते हैं करंट को उर्दू में, इसको करंट। और करंट होता है कि जब हमारा पंखा चलता है, बिजली इस्तेमाल करता है, तो जो बिजली का इस्तेमाल है उसकी पैमाइश हम कहते हैं करंट या एम्पेयर। कोई बंदा आपसे कहता है कि ये पंखा कितना एम्पेयर ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, एम्पेयर। लेकिन तीसरा काम इसे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कहते हैं तसलसल को। सर्किट के मुकम्मल होता है ना हमारा करंट के बहाव को, अगर वो रास्ता टूट जाए तो कंटिन्यूटी नहीं होती, वो उस चेक करते हैं इसे हम। इसको हम ओहम से भी जाहिर करते हैं और ये होती है मज़ाहमत की इकाई। मज़ाहमत क्या होती है, हमारी जो बिजली की तार है उसमें होता है कंडक्टर, कॉपर का या सिल्वर का। जब बिजली इसमें से गुजरती है तो वो उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है। सबसे बेहतरीन कंडक्टर है सोना, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद कॉपर। हमारे घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर। कॉपर की क्या खासियत है कि जल्दी पिघलता नहीं है, सिल्वर गर्म होकर जल्दी पिघल जाता है। तो ये 3 टेस्ट है, ये हम क्लैंप मीटर से भी करते हैं और मल्टीमीटर से भी ये तीनों टेस्ट करते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में वो कहता है फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो इन दोनों में फर्क ये है कि जो क्लैंप मीटर है ये बनाया गया है ज्यादा एम्पेयर चेक कर मापने के लिए। मल्टीमीटर से हम ज्यादा एम्पेयर नहीं चेक कर सकते, ठीक हो गया। इससे हम ज्यादा एम्पेयर चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम इसको पे क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इनको पढ़ना आना चाहिए। हमारा होता है वोल्टेज, उसको जाहिर करते हैं V से। तो अगर V के आगे ये निशान बना है तो इसका मतलब है ये AC पावर है। और अगर V और R से ये लाइन है तो हम इसको बोलते हैं DC पावर। हमारा ज्यादा काम AC पावर पे, हमारे घर में चलने वाली लाइटें, पंखे, हर चीज AC पे चलते हैं, ठीक हो गया। तो हमें इस निशान का पता होना चाहिए। अब ये निशान है यहाँ पर, ऑफ के बाद कोई भी मीटर हो, आपने इस निशान के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये निशान है, सबसे पहले मीटर को वहां पे लाओ। जब हम टेस्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ सिखाने के लिए, आप वो रट्टा मत मारा करो। मैं बार आपको बोलता हूँ तो आप मार खाए बगैर सुनते नहीं हो। रट्टा नहीं मारना, इसको समझो। जब आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाए कि वोल्ट चेक करना है, पहले हम मीटर को इधर लाएंगे, फिर तारे पकड़ेंगे, फिर ये रट्टा नहीं मारना। जब प्रैक्टिकल, उसका मतलब इधर लाओ। तो हमारे पास है ये पावर, एक है फेज और एक है न्यूट्रल, और इनके दरमियान वोल्टेज कितने हैं, 220 वोल्ट। कितने हैं, 220। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो जब हम इसको सेट कर लेंगे, फिर इसकी स्क्रीन के ऊपर देखो वहां पर AC लिखा हुआ है या नहीं, ताकि अगर आप कोई गलती कर जाते तो आपको पता हो। हम गलती कर देंगे तो टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे और ये मीटर को खराब भी कर देंगे। AC पे लाने के बाद हमारा काम है इन तारों के साथ। अगर मैं एक तार को फेज पे लगाता हूँ और एक न्यूट्रल पे लगाता हूँ तो कितने बताएगा, 220। अगर इसमें पावर होती तो हम ऐसे लगाते,
ठीक हो गया। इसमें पावर नहीं है, वो आपका तरीका चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं। तो इसमें कितने आएंगे 220। और अगर हमारे पास पावर है 3 फेज, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इनके दरमियान कितने वोल्टेज होते हैं 440 वोल्ट। ठीक है। और ये है हमारी न्यूट्रल। जिस फेज के साथ न्यूट्रल शामिल हो जाएगी वो हो जाती है सिंगल फेज। अगर मेरे पास ब्रेकर है 3 फेज का तो वो उसके ऊपर क्या चेक करेंगे 3 फेज ही चेक करेंगे। अब कैसे सेटिंग उसी तरह एक तार फेज पे लगाएंगे, दूसरे फेज पे लगाएंगे तो कितने बताएगा। अब ये फेज उतार के दूसरे फेज पे और अगले दूसरे को चेक किया तो कितना बताएगा। कोई भी 2 फेज, कोई भी 2 फेज के वोल्ट होते हैं 440। अगर वो कहता है यार इसमें मैंने चेक करना है सिंगल फेज, कौन से, तो एक तार फेज पे लगाएंगे और एक न्यूट्रल पे, सिंगल फेज 220 वोल्ट, दूसरा फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट, तीसरा 220, ये बन जाएगा सिंगल फेज। ठीक हो गया। अभी आपको कोई बंदा कहता है ये हमारे पास है केबल, वो आपको कहता है काली तार में और लाल तार, पीली तार को चेक करके बताओ इसमें कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो एक तार काली में एक पीली में कितने आएंगे 220। तो ये कौन से बन गए सिंगल फेज। कौन से बन गए। और अगर वो कहता है कि एक लाल फेज और एक पीले फेज को चेक करो तो कितने वोल्ट होंगे, तो ये क्या बन गए 3 फेज। इसी तरह अगर आपसे वो कहता है कि ये ब्रेकर है इसमें वोल्टेज चेक करके बताओ, तो वोल्टेज चेक करने का तरीका है दोनों फेजों पे लगाओ, ये ऊपर नीचे नहीं, या तो आप निचली साइड को चेक करोगे या ऊपर, जिधर से पावर आ रही है। हमने नीचे लगाया 2 फेजों में तो कितने हो गए। अब ये ब्रेकर है 3 फेज का, लेकिन वो कहता है मुझे सिंगल फेज चेक करना है, कौन से, तो आप क्या कहेंगे एक फेज लगाएंगे, एक तार लगाएंगे फेज पे, दूसरी न्यूट्रल पे, फेज पे न्यूट्रल पे, फेज पे, तो कितने वोल्ट आएंगे। तो ये है हमारा वोल्टेज चेक करने का तरीका। कौन सा। तो दूसरा काम इससे हम करते हैं एम्पेयर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एम्पेयर चेक, करंट चेक करते हैं, एम्पेयर चेक करते हैं। तो कैसे, आपसे कहता है ये मेरा बल्ब है, ये मेरे पास पावर है फेज और न्यूट्रल, और ये हमारे पास है स्विच। तो फेज आगे स्विच को लगेगा, बल्ब को, और ये जैसे अब हम बल्ब बटन ऑन करेंगे हमारा बल्ब चल जाएगा। तो वो कहता है इस बल्ब के मुझे चेक करके बताओ, क्या चेक करना है, एम्पेयर चेक करके बताओ कि कितने ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इन तारों की जरूरत नहीं होती जब हमने एम्पेयर चेक करने होते हैं। उतारना क्यों जरूरत है, हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए। जब हम किसी भी जगह पे काम करते हैं तो ये तारें लटक रही होती। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेके आएंगे इसको एम्पेयर पे। अब यहाँ पर इस मीटर में क्या सहूलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और ये भी निशान बना हुआ है और ये निशान भी। इसका मतलब कि एक ही जगह पे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 40 और दूसरा लिखा हुआ है 400, और ये निशान दोनों। इसका मतलब है एक ही जगह पे हम एसी के और डीसी के दोनों के एम्पेयर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने देखना है कि अगर हमारी कोई चीज, जैसे ये बल्ब है तो ये 40 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा है, हमने बल्ब के एम्पेयर चेक करने हैं, तो हम इस जगह पे लेके आएंगे। सेटिंग पे लाने के बाद फिर हमने इस मीटर को देखना है, क्योंकि इसी जगह पर एसी और डीसी दोनों है। तो स्क्रीन के ऊपर देखना है कि वो क्या चीज़ बता रहा है। यहाँ पे आ रहा है डीसी, फिर इसमें ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एसी। अब हम इस जगह पे इसको चेक करना, तो करना क्या है, अब हमने इस किलोमीटर को एक तार के अंदर डाल देना। जैसे कि हमारी ये 2 तारें, तो हमारा जितने एम्पेयर इस बल्ब के लिए जा रहे होंगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे, दिखाएगा ये। लेकिन अगर वो चीज़ बंद है, चल नहीं रही, तो ये कभी भी एम्पेयर नहीं बताएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ चल रही हो। अगर हमारा लोड बड़ा है, 40 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड है, मैं घर का बोर्ड का चेक करना चाहता हूँ, एक पैनल का चेक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं 400 पे लेके आऊँगा।
चाहिए। तो ये हमारा अम्पेयर चेक करने का तरीका